थैंक यू। थे एस आर शर्मा, ब्रिगेडियर जैकलाई, जो हमको बता रहे थे कि आने वाले दिनों में जो रिक्रूटमेंट रैलीज़ हो रही हैं, जैसा कि राज्यपाल ने कुछ समय पहले कहा था कि 50,000 के करीब युवाओं को यहाँ रोज़गार दिया जाएगा, और अब सेना ने शुरुआत की है जिसमें पहले फेज़ में 3,000 के करीब युवाओं की भर्ती जो है आने वाले दिनों में होगी। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोज़गारी की, और इस बेरोज़गारी से निपटने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इनमें एक ये भी है जो भारतीय सेना है या फिर सीआरपीएफ है या जैकलाई है, जितने भी यूनिट हैं सुरक्षा बलों के, उनमें जम्मू कश्मीर के युवाओं को लेह समेत एडजस्ट किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में ये जो रिक्रूटमेंट्स हैं ये डबल कर दी गई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो युवा हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से जो रिक्रूट्स हैं, जो नए रिक्रूट्स आएंगे अगले महीने से, जो रिक्रूटमेंट रैली शुरू हो रही है, उनको भी कुछ इसी तरह से जो है ट्रेन किया जाएगा, सक्षम किया जाएगा, ताकि वो सेना में शामिल हो और जो सेना के कार्य होते हैं उन पे वो पूरी तरह से उतरे हैं। इस बार अगर हम बात करें, जब राज्यपाल ने ये घोषणा की कि करीबन 50,000 युवाओं को जम्मू कश्मीर के और लेह सहित उनको रोज़गार दिया जाएगा, इसमें सेना भी एक अहम रोल अदा कर रही है, और सेना ने इस बार जो रिक्रूटमेंट है कोटा, उसको डबल कर दिया है। पहले 12 से 1300 के करीब न्यू रिक्रूट्स लिया जाते थे, लेकिन अब ये 2780 आंकड़ा चला गया है। आप देख सकते हैं कितने कठिन जो ट्रेनिंग है इनको दी जाती है, विभिन्न किस्म की ट्रेनिंग होती है, और ये ट्रेनिंग जो है इन रिक्रूट्स की 1 साल तक चलती है, और 1 साल तक ट्रेन करने के बाद फिर पासिंग आउट परेड होती है, और पासिंग आउट परेड में इन युवाओं को जो है बाज़ाब्ता सेना या सीआरपीएफ या बीएसएफ उसमें शामिल किया जाता है। कहीं ना कहीं जहां एक तरफ ये बेरोज़गारी को एड्रेस करने का एक कदम है, वहीं साथ ही साथ जो सेना में कमी है जवानों की या फिर कहीं पोस्ट वैकेंट है, उसको भी भर्ती करने की एक प्रक्रिया है। और निस्संदेह ही ये जम्मू कश्मीर में जहां बेरोज़गारी से निपटेगी, वहीं साथ ही साथ सेना को कुछ अच्छे जवान भी मिलेंगे। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और चलिए अब देखते हैं पहले की रिक्रूटमेंट रैली के कामयाब उम्मीदवारों की फिजिकल ट्रेनिंग पर एक रिपोर्ट। पीछे जो ये जवान हैं वो जवान हैं जो न्यूली रिक्रूटेड हैं, और इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, और करीबन 1 साल तक इनकी ये ट्रेनिंग चलती है। विभिन्न स्टेज से ये गुजरते हैं, विभिन्न किस्म की ट्रेनिंग होती है, जिसमें एक तो सबसे पहली ट्रेनिंग जो होती है वो फिज़िकल फिटनेस है। आप देखते हैं कैसे कठिन तौर से इन्हें फिज़िकली फ़िट किया जाता है। जब तक इनका बॉडी जो है एकदम फिट हो जाएगा, और उसके बाद इनको आर्म्स एंड एम्युनिशन के लिए दूसरे स्टेज में लिया जाता है, और फिर आर्म्स एंड एम्युनिशंस की इनको ट्रेनिंग मिलती है। इसके अलावा फिर जो वो आर्म्स एंड एम्युनिशन की ट्रेनिंग ख़त्म होती है, फिर इन्हें बॉर्डर एरियाज़ या जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ है, अगर हम हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल की बात करें, वहाँ लिया जाता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में तैनात होना, या क्योंकि ये जो रेजिमेंट है जैकलाई रेजिमेंट, इनके अधिकतर जवान जो हैं जम्मू कश्मीर में ही तैनात रहते हैं, और जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी पहाड़ी है। हाई अल्टीट्यूड से सियाचिन की बात करें हम, या फिर कुपवारा के ऊपर इसकी बात करें, दूसरी जगहों की बात करें, पुंछ राजौरी पहाड़ियों की बात करें, तो वहाँ हाई ऑल्टीट्यूड में सरवाइव करने के लिए इन्हें हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल में भी ट्रेन किया जाता है, जहाँ इन्हें बर्फ़ के बीच कैसे लड़ा जाता है उसकी परीक्षा उसकी ट्रेनिंग मिलती है। और कहीं ना कहीं इन्हें पूरी तरह से सक्षम करने के बाद करीबन 1 साल बाद इसी ग्राउंड में, जो आपको यहाँ मेरे पीछे ये ग्राउंड दिखता है, यहाँ पर पासिंग आउट परेड होती है, और बाज़ाब्ता फिर पासिंग आउट परेड में इन्हें सेना में शामिल किया जाता है। और इसी तरह की रिक्रूटमेंट रैलीज़ हर साल यहाँ पर की जाती हैं, लेकिन इस बार जो अलग है वो ये है कि इस बार जो कोटा है उसको डबल कर दिया गया है। 1200-1300 जवान हर साल रिक्रूट किए जाते थे, लेकिन इस बार चूँकि सरकार ने एक स्पेशल अनाउंसमेंट की है कि यहाँ के युवाओं को करीबन 50,000 जॉब्स दिए जाएंगे, और उसमें सेना और अन्य सुरक्षा बल जो है एक अहम रोल निभा रहे हैं, और इस बार जो कोटा है उसको डबल कर दिया गया है। जो सेना के अधिकारियों ने हमें बताया है वो करीबन 2780 नए जवानों को जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट रैलीज अगले महीने शुरू हो रही है उनमें भर्ती किया जाएगा, और फिर वो सेना में शामिल होंगी।
जाहिर सी बात है, एक तरफ तो सेना को अच्छे जवान मिलेंगे और वहीं जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसको भी एड्रेस किया जाएगा। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। गांदरबल जिला अस्पताल में दूर दराज के इलाकों से मरीज पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि अस्पताल में हमेशा भीड़ बनी रहती है। मरीज अस्पताल में दी जा रही सहूलियात और इलाज को लेकर खुश हैं। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद रियासत के साथ साथ गांदरबल जिले में भी इंतजामिया की जानिब से एहतियातन कई तरह की पाबंदियां नाफिज की गई थी, जिन्हें अब धीरे धीरे दूर किया जा रहा है और आम जिंदगी मामूल पर लौट रही है। महकमा सेहत की जानिब से भी मरीजों का ख्याल रखा जा रहा है। जरूरी दवाओं के स्टॉक कर लिए गए हैं ताकि मरीजों को परेशानी का सामना न करना पड़े। गांदरबल के जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ है। अस्पताल में भीड़ होना ऐसे तो अच्छी बात नहीं होती, लेकिन सुकून इस बात का है कि मरीजों को यहाँ जरूरी इलाज मिल रहा है और उन्हें बड़े शहरों का रुख करने की जरूरत नहीं हो रही। गांदरबल जिला अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महराज की माने तो 5 अगस्त से अब तक 22,000 से ज्यादा मरीजों को ओपीडी में देखा गया है। 530 से ज्यादा अल्ट्रासाउंड और 3600 टेस्ट किए गए हैं और तकरीबन 800 मरीज रोजाना चेकअप के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। जहाँ तक हमारे ओपीडी का सवाल है, हमारा टोटल ओपीडी हमने आज तक देखा 5 अगस्त से आज तक 22,045, 751 है आईपीडी। सर्जरीज है मेजर हमने की है 52, माइनर की है 410। इसके अलावा लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशंस और अल्ट्रासाउंड वगैरह हमने किया है 3640 हमने की है लैब इन्वेस्टिगेशंस, 530 हमने किए हैं अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड में एक किस्म एक वो एडवांस्ड होता है डॉपलर, हमने वो भी 20 किए हैं। तब से क्या हुआ कि श्रीनगर पेशेंट नहीं जा पा रहे, सब इधर ही आ रहे, तो आज तक कम से कम 3600 टेस्ट हो गए यहाँ पे। जो पहला वर्कलोड था उसके बिना आज बहुत ज़्यादा है। We have performed 530 ultrasounds general from 5th of August till date, including 156 ANCs and 20 doctors. इसके अलावा अस्पताल में हामला खातून के लिए भी सभी जरूरी सहूलियात मुहैया कराई गई है। यहाँ 36 नॉर्मल और 28 LSCS डिलीवरी करवाई गई। 36 डिलीवरी नॉर्मल हुई है और 18 हमने की है LSCS, 28 हमने की है LSCS, जो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। इस पर किसी दिन ज़्यादा भी होता है 1000 भी, किसी दिन 600 भी होते हैं, किसी दिन 700 भी, एवरेज हमें आते हैं 800। गांदरबल के वालीवार से आए एक तीमारदार अस्पताल में दी गई सहूलत से तो खुश हैं, लेकिन उनकी एक शिकायत भी है। उनका कहना है कि वालीवार इलाके में वाकई PHC अक्सर बंद रहता है और जिससे मरीजों को गांदरबल आना पड़ता है। पहुँच कर हमें बड़ी फैसिलिटी ठीक है इधर हॉस्पिटल में, गांदरबल में बड़ी अच्छी है। डिलीवरी के हिसाब में, बाकी बीमारी के हिसाब में से बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ। दूर दराज के इलाकों में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के कम होने से कुछ मरीजों को अस्पताल पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं अस्पताल इंतजामिया, डॉक्टर और दीगर स्टाफ मरीजों की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट, जी सलाम। श्रीनगर में किसानों को इन दिनों खेती के लिए हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। किसान भी हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल कर मुनाफा कमा रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। खेती हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। हमें आज खाने के लिए कई तरह की चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि कहीं कोई किसान खेतों में दिन रात एक करके मेहनत करता है। बढ़ती आलूदगी की वजह से खेती लायक जमीन कम होती जा रही है। मुल्क में अब लोग किसान नहीं बनना चाहते। वजह है फसल की कम पैदावार। लेकिन सोचिए कि अगर पैदावार कई गुना ज्यादा हो जाए तो न सिर्फ किसानों को मुनाफा होगा, बल्कि इससे बड़ी आबादी के लिए अनाज और सब्जी के इंतजाम हो सकेंगे। और ये सब मुमकिन हो सकता है साइंटिफिक खेती से। श्रीनगर में हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल कर फसलों की पैदावार को कई गुना तक बढ़ाया गया है। यही वजह है कि लोग अब खेती के लिए हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइब्रिड से बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, अगर उसमें तिगुना तकरीबन। टमाटर जो है वो तकरीबन इतना बड़ा 4 गुना 3 गुना बड़ा होता है। एक दरख्त में तकरीबन 12 किलो 13 किलो टमाटर निकलता है।
लोकल में इतना नहीं निकलता है। जो है बैंगन में भी बहुत ज़्यादा निकलता है, हर किसी फसल में ज़्यादा निकलता है। असी कशर पे यहां यह कशरन कमिल बायन तम वातन कि हाइब्रिडुक ताल्लुकात कि यह लुकन खतर बेनिफिट दिवान क्या अत ग्रोथ ते अगर मतलब कशर कमिल बोझ ववान मर्चवांगन ववान अल ववान अत मकदार वारिया कम नेरान यह मेहनत पेवान कम कर मकदार नेरान ज़्यादा वांगुन नेरान ज़्यादा अल नेरान ज़्यादा मर्चवांगन नेरान ज़्यादा ज़मीन कम ते आवर गसान तो सब्जी ते ज़्यादा मिलान अमुक फ़ायदे यह कि अगर ज़मीन कनालस लगाओ मर्चवांगन लगाओ अल लगाओ टमाटर आसे वांगुन आसे यह जन 4 कनालन हुन मकदार दीवान वारिया ज़्यादा। इन लाल टमाटरों को देखिए, हाइब्रिड सीड वाले ये टमाटर कम जगह में उगाए गए हैं। उसी तरह बैगन, कैप्सिकम, मिर्च को भी कम लागत और कम जगह का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया जा रहा है, जो कि आज की जरूरत है। हाइब्रिड फसलों की खासियत ही यही होती है, कम लागत और जमीन का इस्तेमाल और ज्यादा मुनाफा। एक वक्त था जब रियासत में सब्जियों को इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन हाइब्रिड सीड्स के इस्तेमाल के बाद प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया है और सब्जियों के इंपोर्ट में कमी आई है। एक नोन फैक्ट है कि पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लैंड दिन ब दिन श्रिंक होता जा रहा है। यहाँ से जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हमारे थे, जो हमारे ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स स्पेशली थे, उनकी प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिविटी थी उनकी वो बहुत कम थी। वो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रही थी। जो भी वेजिटेबल्स हमको ज़रूरत थी, जितनी क्वांटिटीज़ में हमको ज़रूरत थी, एक टाइम आया था कि हमको एक बहुत बड़ा लॉट इंपोर्ट करना पड़ता था अदर स्टेट्स से अपनी रिक्वायरमेंट्स मीट आउट करने के लिए। इस पर जब अथॉरिटीज़ ने स्टेप्स उठाए, फिर हाइब्रिड वेजिटेबल्स का इंट्रोडक्शन इधर हो गया। जो हाइब्रिड वेजिटेबल्स डिफरेंट, इससे क्या हो गया कि प्रोडक्शन में एटलीस्ट 300 to 400% इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। डायरेक्टर एग्रीकल्चर सैयद एजाज अंद्राबी की माने तो आजादी के बाद यानी साल 1950 में रियासत में सिर्फ कुछ हजार हेक्टेयर पर ही खेती की जाती थी, लेकिन आज 48,000 हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। एजाज अंद्राबी कहते हैं कि अब रियासत से 700 करोड़ की खरीफ की फसल एक्सपोर्ट की जा रही है और दूसरी रियासतों में कश्मीरी खरीफ की काफी डिमांड है। इस वक्त मैं बोलूँगा कि 48,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर इस वक्त हम कल्टिवेट कर रहे हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट 330 क्विंटल्स पर हेक्टेयर यील्ड हमारा इस वक्त निकल रहा है एंड विद अ क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ ऑलमोस्ट 250%। यानी एक एरिया 2-2.5 बार इस्तेमाल होता है, उसी से वेजिटेबल्स कल्टिवेशन हमारी निकल जाती है। आई जस्ट गिव यू द स्टैटिस्टिक्स। इन 1950 it was just 1,000 hectares of land. Now it has reached to 48,000 hectares of the land. जो खरीफ वेजिटेबल्स है, वी हैव अटेन्ड द सरप्लस। जो हमारी वेजिटेबल्स यहाँ पर कल्टिवेट होती हैं, जिसमें हमारा नोल खोल है, साग है, कालीफ्लावर है, कैबेज है और एक्जॉटिक वेजिटेबल्स की तरफ हम जा रहे हैं, यानी ब्रोकोली, पार्सले, सेलरी, ऑल द जो यूरोपियन वेजिटेबल्स हैं जो उसमें डिमांड है, उसकी भी तरफ हम इस वक्त राग़िब कर रहे हैं ताकि हम एक कमर्शियल एक एंडेवर की तरफ हम अपने फार्मर्स को लेंगे, क्योंकि ये अब फुल फ्लेज्ड ट्रेड हो गया है, बन गया है वेजिटेबल कल्टिवेशन। और ड्यूरिंग खरीफ ऑलमोस्ट 700 करोड़ रुपीस की वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट होती है फॉर नेशनल मार्केट, क्योंकि हम सरप्लस वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इस निस्बत से काफ़ी डिमांड है। दिन ब दिन खेती छोड़ रहे किसानों और जमीन की कमी से आने वाले दिनों में फसल और सब्जियों की पैदावार डिमांड के मुताबिक कर पाना मुश्किल काम हो सकता है। ऐसे में लोगों को हाइब्रिड तकनीक से डेवलप की गई बीजों से ही उम्मीदें हैं, क्योंकि पैदावार बढ़ने से किसानों को भी सीधा फायदा पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शिरीन फातिमा गिलगित बाल्टिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन उनका कुनबा लद्दाख आकर बस गया। शिरीन फातिमा यूट्यूब पर काफ़ी मकबूल है। उनका अपना यूट्यूब चैनल है और जिस पर वे बलस्ती ज़बान में गाने गाकर अपलोड करती है। शिरीन के गानों को खूब पसंद किया जा रहा है। शिरीन और उनके कुनबे के लोगों को भरोसा है कि जल्द ही गिलगित और बाल्टिस्तान भी हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बन जाएगा। पाक मकबूजा कश्मीर में पैदा हुई शिरीन फातिमा बाल्टिस्तानी गुलकारा हैं जो यूट्यूब पर काफ़ी मशहूर हैं
उनके गाए हुए गानों को पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान समेत लद्दाख के लोग भी पसंद करते हैं। एक प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए शिरीन का कुनबा दिल्ली पहुंचा हुआ है, जहां उन्होंने जी मीडिया से खास बातचीत की और कई पहलुओं पर खुलकर रोशनी डाली। शिरीन ने जानकारी दी कि उनका कुनबा 71 की लड़ाई के दौरान बाल्टिस्तान से लद्दाख शिफ्ट हो गया। वे लद्दाख में ही बड़ी हुई और साथ ही बढ़ती गई अपने मादरी जबान के तई दिलचस्पी। शिरीन जी, आप पीओके में रहती थी, बाल्टिस्तान में रहती थी, कब आप रहती थी और कब आप लद्दाख में आई? जी 1971 में जब लड़ाई हुई थी तब 4-5 गाँव यहाँ भारत हिंदुस्तान में रह गए थे। तो बाकी जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो लोग पाकिस्तान गए थे। तो उस टाइम जो ये लड़ाई हुई थी तब हमारे यहाँ जो 1971 में लड़ाई हुई थी तो हम सब बस्ती जो 5 गाँव इस तरफ भारत में आ गए। तो उसके बाद जो हमारे 4-5 गाँव है उसमें सिर्फ शायद 5-6 हज़ार लोग हैं। तो वहाँ पर हम शुद्ध बस्ती बोलते हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में बोलते हैं। और उसके अलावा जो बस्ती है पर वो जैसे कि हम गिलगित बल्तिस्तान के जैसे बोलते हैं वैसे वो लोग बिल्कुल नहीं वो करते। शिरीन ने जब बलस्सी में गाने की पहली कोशिश की तो लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। इस रिस्पॉन्स से शिरीन का हौसला बढ़ा और वे गाने लगी। अब बाल्टिस्तान के शायर अपने लिखे कलाम शिरीन को भेजने लगे हैं और शिरीन अपनी आवाज देकर इनमें जान फूंकने लगी। मैंने वहाँ पर पहली बार मैंने एक सॉन्ग गाई थी, फिर हमारे बस्ती उसमें तो मुझे उस वक्त पता चला कि गिलगित बल्तिस्तान में भी बस्ती मतलब गिलगित बल्तिस्तान में है, वो अभी वहाँ पाकिस्तान के कब्जे में है। तो मैं हैरान हो गई थी, वहाँ से इतना रिस्पॉन्स मिला, वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से इतना रिस्पॉन्स मिला कि मैं सोच कर मुझे ऐसा लगा कि हमारे बस्ती बोलने वाले और भी है। मैंने वहाँ से जो हमारे कलाकार से जैसे कि शायर लिखने वाले भी है, वो लोग मुझे हमेशा सॉन्ग वहाँ से लिख के मुझे यहाँ भेजती है और मुझे ये कहते कि हम तो वहाँ पर भारत में आके गाना तो नहीं गा सकते क्योंकि अभी तुम वहाँ पर हो तो तुम हमारे लिए, मैं वहाँ से जो भी भेजूंगी आप वहाँ पर गाओ उसको। सुना आपने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में मकामी शायरों पर किस हद तक पाबंदियां है। शिरीन कहती हैं कि पहले तो उन्हें पता ही नहीं था कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है। शिरीन कहती हैं कि हिंदुस्तान एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है, यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, फिर भी यहाँ के लोगों ने लद्दाख की एक फोक गुलकारा को काफी अहमियत और इज्जत दी। आप ही बताइए, लद्दाख में जिस तरीके से आप लद्दाख के हैं, लेकिन आपकी काफ़ी पहचान हो चुकी है पूरे देश में, आपको लोग जानते हैं कि आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, आप किस तरह फील करते हैं क्योंकि इतनी छोटी जगह से आप मुकाम बना रही हैं? जी मैं बहुत
अच्छे फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बस्ती 5-6 हज़ार है, तो आप जानते हैं हमारे भारत में कितना वो है, तो उसमें हमें इतना इज्जत दिया, हमें इतना प्यार दिया हमारे भारत देशवासियों ने। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे हर जगह जहाँ पर भी यहाँ पर भी मुझे इनवाइट किया है। तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी के बारे में कुछ बोलना है, यहाँ पर भी इनवाइट किया। तो मुझे जहाँ पर भी प्रोग्राम होते हैं मुझे बुलाते हैं, तो मैं सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ हमारे देशवासियों से। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद शीरीन चाहती हैं कि जल्द से जल्द गिलगिट और बाल्टिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो हमारे लद्दाख में जो अभी यूटी मिली है, तो उसके बाद मैं यही सोचती हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द गिलगित बाल्टिस्तान जो बस्ती है वो भी हमारे हिंदुस्तान के हिस्से बन जाएंगे, क्योंकि अभी उम्मीद जगी है हमारी कि हमारी बस्ती लोग भी और भी ज्यादा होंगे जो हमारे साथ होंगे। शीरीन के वालिद की भी उम्मीदें जगी हैं कि हिंदुस्तान जल्दी ही गिलगिट और बाल्टिस्तान को हासिल कर लेगा। वो ये है सर कि गिलगित बाल्टिस्तान में जो है कम से कम 12-13 लाख की आबादी है, तो अभी लद्दाख को यूटी मिला है सर, तो और जम्मू कश्मीर से 370 हटा है और 35 हट गया है। तो हमारे दिल में भी मेरी बेटी ने बोला कि उम्मीद जगी है कि बहुत जल्द गिलगित बाल्टिस्तान भी हमारे हिस्से हो जाएंगे। तो हम मोदी जी पर पूरा भरोसा है। शीरीन के वालिद साहब ने जी मीडिया को जानकारी दी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में वहां के मकामी लोगों, खास तौर पर शिया तबके के मुसलमानों पर ज्यादतियां हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठती रहती है जिसे दबा दिया जाता है। बाकी शिया मुस्लिम को वहाँ बहुत सारे तकलीफें होती है, मगर है तो वहाँ वो ज़्यादा है, शिया मुस्लिम जो है गिलगित बाल्टिस्तान में ज़्यादा है। और फिर भी वहाँ 15% जो दूसरे लोग हैं वो लोग उनको हमेशा सताते रहता है। तो बिल्कुल वो लोग बिल्कुल एक हिसाब से तकलीफ में है। अब वो पाकिस्तान को भी नहीं चाहता है सर, पाकिस्तान को नहीं चाहता की बात करें, मगर पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ अभी बहुत सारे आवाज़ें उठती है। हर रोज़ कहीं किसी न किसी को जेल में डालते हैं कि कोई आवाज़ पाकिस्तान के खिलाफ उठते रहता है सर। बाल्टिस्तान और गिलगिट के लोगों की दलील है कि वे जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा थे जिसके राजा हरि सिंह थे। पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। जोड़ के तो जी हम जम्मू राजा के अंदर थे, आपने हमको कब्जा करके रखा है, ये अंदर से एक आवाज़ उठ रहे हैं। इसके लिए मतलब ज़रूरी ये है कि मीडिया में इन मीडिया के थ्रू जो है उनको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है इस वक्त। वज़ीर आज़म मोदी के तेवर, आर्मी चीफ के बयान और एक के बाद एक मरकजी हुकूमत के वुज़रा के बयानात से पाकिस्तान का डरना लाजमी है, क्योंकि बाल्टिस्तान से ताल्लुक रखने वाले शीरीन और उनके कुनबे की तरह हजारों कुनबे गिलगिट और बाल्टिस्तान को हिंदुस्तान का हिस्सा बनने के इंतजार में हैं। मनीष शुक्ला की रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में बस इतना ही।